अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को हमारे एक व्यूअर ने भेजा है और मैसेज भी किया है। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस। वेक्टर ए जो है आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, और वेक्टर ए आपके पास है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी है आपके पास आई कैप माइनस जे कैप। अब जो व्यूअर है उसने बोला है कि भाई सर यहां डॉट प्रोडक्ट ही क्यों किया। सबसे पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हम लोग ये सोचते हैं कि यार डॉट प्रोडक्ट करके हम एंगल निकाल लेते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही है कि सर यहां पर डॉट प्रोडक्ट ही क्यों किया। कांट वी यूज द लॉजिक दैट आई कैप एंड जे कैप आर इन एक्स वाई प्लेन सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस सवाल को करने के तीन मेथड हो गए। यहां पर आप सॉल्यूशन देखेंगे, टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू यूज फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो डॉट प्रोडक्ट से तो यहां पर किया ही गया है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब मैं आपको इसका आंसर देता हूं कि क्या हम इसमें लॉजिक यूज नहीं कर सकते थे। बिल्कुल इसमें लॉजिक यूज कर सकते थे। आप इसको ग्राफ के मेथड से समझने की कोशिश करो। भाई ये आई कैप जे कैप, यानी कि लेट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। तो ये 0 0 तो 1, तो इसका मतलब आपको जो वेक्टर मिलेगा वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में मिलेगा। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा। लेट से ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है जी। अब मान लो 1 आई कैप और 1 जे कैप, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। तो ये 1 आई कैप और 1 जे कैप पॉजिटिव में इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम मैं दूसरे वेक्टर की बात करूं तो वो लेट से ये आ गया। अब बोला है दूसरा पॉइंट है 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप, तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू तो हो गई 1 आई कैप, यानी कि 1 माइनस 1। ये पॉइंट्स मिल गए, इसके लिए मिले 1,1। तो ये वेक्टर अगर आप बनाओगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसकी ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करो तो दोनों जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर तुरंत आपको पता चल गया जी बी इसका सही आंसर है, 90 डिग्री मिल गया हमें। ये था ग्राफिकल मेथड, आप बिल्कुल इस तरह से समझ सकते थे। जरूरी नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट ही करना है, अगर आप ज्योमेट्री को समझ पाते हो तो आसान है ये सवाल। लेकिन अब हमेशा तो आपको 1 आई कैप और 1 जे कैप वाले सिचुएशन में नहीं डाला जाएगा। आपको बोल दिया जाएगा लेट से वेक्टर ए जो है आपको दे दिया 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब आप लोग दिमाग लगाते रहो। ठीक है, वेक्टर बी जो है दे दिया आपको 2 जे कैप 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, मान लो ये दे दिया। अब आप इस सवाल को ग्राफिकल मेथड से नहीं कर पाओगे, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, या तो डॉट प्रोडक्ट यूज करना है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर पाते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। मैं अब इस सवाल को क्रॉस प्रोडक्ट से करता हूं, हो सकता है यहां पर जो है इसको डॉट प्रोडक्ट से किया है, बिल्कुल मैं इसको यहां क्रॉस प्रोडक्ट से करने की कोशिश करता हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको पता है लेट से वेक्टर ए क्रॉस जब वेक्टर बी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में इसके अंकल जी मिलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो आपको यह पता है कि जो ए क्रॉस बी का जो मोड होता है वो बेसिकली आपकी ये वाली टर्म होती है, वो दूसरा जो है वेक्टर है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट और ये साइन थीटा आपको ये करना होता है। आप इसको यहां पर ड्रॉप कर देते हो यूनिट वेक्टर को, तो साइन थीटा यहां से निकालोगे तो क्या करोगे, मोड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू, इसको नीचे लेकर के आओगे मोड ऑफ ए क्रॉस, अच्छा मल्टीप्लीकेशन में है बेसिकली, तो ये मोड ऑफ बी। तो आपको ए क्रॉस बी तो चाहिए ही चाहिए, तो आप कैसे करोगे, आई कैप माइनस जे कैप और ये के कैप। ध्यान से देखेंगे, आई कैप पहले वेक्टर ए लिखेंगे तो 1 1 0, यहां पर कितना है 1 माइनस 1 0। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये वाली टर्म ऐसे लेंगे, भाई ये कॉलम छोड़ेंगे ये रो छोड़ेंगे, तो ये तो 0 0 आंसर 0। जे में भी करेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये 0, इसकी मल्टीप्लीकेशन इधर, इसकी मल्टीप्लीकेशन इधर, ये भी 0। ठीक है, अब हम के वाले को अगर ड्रॉप करते हैं तो ध्यान से देखना, अगर मैंने के वाले को ड्रॉप किया ये कॉलम और ये रो, तो यहां पर 1 आई कैप
है ना, 1 into 1 और 1 into 1, ये माइनस का 1 और -1, और ये आपको आ जाएगा k कैप, दैट मीन्स -2 k कैप। तो आपको जो आंसर मिला A क्रॉस B का वो ये मिल गया। ठीक है जी, तो इसका मोड कितना है, -2। अगर मोड की बात करूं, तो वो बेसिकली -2, बेसिकली मोड में है तो 2 ही हो गया, आपको 2 ही मिल गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठा के यहां रख दो। यहां क्या करोगे भाई, इसका मोड तो आ गया 2 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ 1, 1 का मोड निकालोगे, सॉरी 1 तो यहां है ना, ये रहा 1 i कैप प्लस 1 j कैप, तो √2 मिलेगा। सिमिलरली दूसरे वाले का भी √2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, तो आपको क्या मिला 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये डिपेंड करता है कि मतलब किस तरह से आपको सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन की अप्रोच हो सकता है अलग हो, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन सेम अप्रोच से सॉल्व होगा। लेकिन यहां चूंकि आपके पॉइंट सिंपल थे, आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी देखें तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आपका जो भी डाउट इस क्वेश्चन में रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ये नंबर जो है चेंज हो गया है, पहले जो नंबर था 95 60 70 69 44, वो नंबर पर अब आपको डाउट नहीं भेजना है, आपको इसी नंबर पर डाउट भेजना है, 80 76 397 396। इसी नंबर पर आपको अपना फिजिक्स में चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, वहां पर डाउट भेजना है। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे काश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, फिटजी में, वीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे थ्योरी है या क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप इस डाउट पर सॉरी अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, हम आपके लिए बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बना करके देंगे। तो चलिए लेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।